है उन लोगों को जहाँ पे बैंक, जो नॉर्मल बैंक्स हैं, जो पीएसयूज हैं, जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, वो सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं, उन जैसी जगहों पे उन लोगों को हम अपनी सर्विसेज बैंकिंग की प्रदान करते हैं। बैंकिंग सर्विसेज में हमारे पास सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। जो भी कस्टमर को एक रिक्वायरमेंट होती है, हमारा खाता धारक जो होता है वो किसी भी एटीएम से अपने पैसे निकलवा सकता है या किसी भी मर्चेंट पॉइंट पे जाके अपने पैसे निकलवा सकता है। हमारे खाते में एक बड़ी सुविधा जो है उसको ये है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, जिसे हम डीबीटी बोलते हैं, वो उसके खाते में अपने आप जुड़ के आ जाता है। यानी कि अगर मेरा खाता किसी कस्टमर ने खोल रखा है, किसी ग्राहक ने खोल रखा है और उसको अगर अपनी बेनिफिट चाहिए, जैसे कोई वृद्धा पेंशन है, मनरेगा का पेंशन है, किसान सुविधा योजना है, किसी तरह का भी जो पैसा है वो उसको अगर अपने खाते में चाहिए तो वो हमारे यहाँ पे खोल सकता है। तो हमने देखा है बहुत जगह पे हरियाणा में, हालांकि हरियाणा में काफ़ी आधुनिकता आ चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसे कई पिछड़े गांव हैं जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है और उन वहाँ पे रहने वाले लोगों को ये सुविधा होती है कि उनका खाता जो है वो आधार कार्ड से लिंक ना होने के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनको नहीं मिलता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उनका खाता खोलें जो कि आधार से लिंक्ड हो, तुरंत ही लिंक्ड हो जाता है हमारा खाता और खाते में उनका पैसा जो है वो सुनिश्चित रूप से आ जाता है। ऐसी हमारी काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। सरकारी सारी योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। हम एक शेड्यूल्ड बैंक हैं, तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो मनरेगा की हो, चाहे वो सुविधा किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स, बच्चों की स्कॉलरशिप्स हों, इस तरह की जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी हम प्रदान करते हैं। और हमारे कस्टमर को कहीं बैंक में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं होती। उसका पास का करियाना स्टोर, उसका पास का चाय वाला, उसका पास का कोई और दुकानदार, मेडिकल स्टोर, या बहुत सारे हमारे बीपीसीएल पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो हमारी सुविधा अवेल कर सकता है और वहाँ पे जाके वो अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकता है। हमारे हरियाणा में लगभग 13,000 कस्टमर भाई हैं जिन्हें हम बीसी मर्चेंट मित्र बोलते हैं, जहाँ पे कस्टमर अपनी सारी सर्विसेज अवेल कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो ये 50% ग्रामीण क्षेत्र में ही होंगे। ज़्यादातर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ही होते हैं क्योंकि हमारा कस्टमर जो है वो ज़्यादातर हमें ग्रामीण से ही मिलता है। इसके अलावा हमारे पास 540 बीपीसीएल पॉइंट्स हैं जो हाईवे या गांव के अंदर भी मौजूद होता है। सर प्रॉपर बैंक है, इसको प्रॉपर बैंक की श्रेणी में लिया जाता है। इसका नाम है फिनो पेमेंट्स बैंक। आप इसको पेमेंट्स की श्रेणी में मत लीजिए, ये प्रॉपर रेगुलराइज्ड बैंक है। हम सेबी पे भी रजिस्टर्ड है, स्टॉक एक्सचेंज में। हम शेड्यूल्ड बैंक है जो कि किसी भी गवर्नमेंट सुविधा के लिए होना अनिवार्य होता है और हम आरबीआई द्वारा लाइसेंस्ड बैंक है। इसका कोई ऐप भी है क्या, जैसे गूगल पे? जी, इसका एक अपना ऐप है, फिनो पे करके ऐप है। उसके माध्यम से कस्टमर कोई भी, जैसे वो पेटीएम यूज करता है वैसे सारी सुविधा यूज कर सकता है। एटीएम कार्ड हम प्रोवाइड करते हैं हाथों हाथ। हमारे खाते का एक विशेषता है कि हम एटीएम कार्ड हाथों हाथ कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। सर स्टार्टिंग में खाता जो है कितने रुपए से खोला जाता है? देखिए अलग अलग वेरिएंट है खाता खोलने के। अब किस तरह का खाता चाहिए, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको एटीएम चाहिए नहीं चाहिए। अगर उसको एटीएम चाहिए तो खाता 500 रुपये से खुलता है। उसके बाद उसका सालाना कोई भी उसमें कटौती नहीं होती है, कोई किसी तरह का चार्ज नहीं होता। अगर उसको एटीएम कार्ड नहीं चाहिए तो 250 रुपये से होता है। बच्चों का खोलना है तो वो 350 रुपये से होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से। हरियाणा में कस्टमर बेस, हरियाणा में हमारा कस्टमर बेस लगभग 1.5 लाख के आसपास होगा। शाखाओं की बात करें, शाखाएं हमारे पास 3 हैं। शाखाएं हैं, हमारा मॉडल जो है ना वो शाखाओं पे नहीं चलता, बीसी पॉइंट पे चलता है, मर्चेंट पॉइंट पे चलता है। हिसार में कहाँ अवेलेबल है? हिसार में हर जगह अवेलेबल है राकेश। हिसार में हमारा जैसे लेबर तबके वाला एरिया है, जैसे 27-28 सेक्टर है जहाँ पे लेबर काम करती है, ठीक है, गाँव ITI चौक के पास और कैमरी रोड पे
और रेड स्क्वायर मार्केट में बस स्टैंड के पास हर जगह पे अवेलेबल है हमारा जो है मर्चेंट पॉइंट। मर्चेंट पॉइंट से ही खाता खोल सकते हैं। हाँ जी, हम मर्चेंट पॉइंट से ही खाता खोल सकते हैं। हरियाणा में हमारी 3 शाखाएं हैं। शाखाएं हमने खोल रखी हैं ट्रस्ट पॉइंट के लिए। अगर किसी कस्टमर को कोई असुविधा हो रही है, उसको कुछ जानकारी चाहिए, तो वो उन शाखाओं पे जा सकता है या कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है। ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। ऑनलाइन भी खुल सकता है। देखिए, आप इसको ना इस तरीके से देख सकते हैं, ये नए जमाने का एक बैंक है जो कि कस्टमर के घर तक पहुंचता है। आज की डेट में गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस सब्सिडी के ऊपर है, और हमारा कहीं ना कहीं सब्सिडी पिछला एक्सपीरियंस यही रहा है कि हमने लोगों को बहुत ज़्यादा तादाद में सब्सिडी से जोड़ा है। अभी तक जो प्रॉब्लम आ रही थी गवर्नमेंट की, अगर हम बात करें नई जो योजना लेके आई है घरघंटी योजना, घर गृहिणी, हर घर गृहिणी योजना, तो उसमें ये प्रॉब्लम जो अभी देख रहे थे हम, क्योंकि हमारा बीपीसीएल पार्टनर है, बीपीसीएल पार्टनर के साथ मिलकर हम ये देख रहे थे, ग्रामीणों में बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका अकाउंट ही नहीं है, ठीक है। अब वो उनको इस फॉर्म को भरने के लिए उनको एक अकाउंट की जरूरत है। उस अकाउंट के साथ साथ उनको वो आधार सीडिंग होना जरूरी है। तो ये उनके लिए एक तरीके से ये बैंक ना बहुत सपोर्टेड है, क्योंकि इनको उसके लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। उनके डोर स्टेप पे आधार सीडिंग होता है, अकाउंट खुलता है, वहीं फॉर्म भर रहा है, सब कुछ वहीं के वहीं हो रहा है। सेम एक एग्जांपल अगर हम देखें कि पिछले कुछ टाइम में किसान निधि योजना, किसान निधि के पैसे आ रहे थे बहुत सारे लोगों का। हिसार के अंदर ही, हिसार के ग्रामीण एरिया में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि उनके सालों से पैसे नहीं आए थे और वो बैंकों में भटक रहे थे, उनको पता ही नहीं उनकी आधार सीडिंग है कहाँ पे, जिसकी वजह से उनके पैसे नहीं आते। तो हमारी टीम गई, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स गए, जो हमारे बीसी पॉइंट्स गए, उन्होंने उनके डोर स्टेप पे उनकी आधार सीडिंग अकाउंट खोला। और तो आज वो कहीं ना कहीं फिनो को लेके इतने पॉजिटिव हैं। हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं, रेगुलर आती रहती हैं, सरपंच की भी आती रहती हैं कि भाई आपके हमारे पिछले कुछ जो खोले थे आपने वो अकाउंट, उनमें पैसे आ गए हैं, कुछ और है उनके भी खोलिए ताकि उनके पैसे आए। वो गरीब जिनके लिए गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है उनको फायदा हो। पहले से जिनके अकाउंट है बैंक में लिमिट कुछ से होती है, लिमिट अगर डाउन चले जाती है तो पैसा माइनस में जाना शुरू नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे में देखिए, हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट कह सकते हैं आप इसको। आप एक वन टाइम, अगर आप बात करें वन टाइम, आप 500 रुपये सब्सक्रिप्शन है ये, उसके बाद आपको साल भर किसी तरीके के कोई पैसा रखने की जरूरत नहीं होती है इसके अंदर, ना ही किसी तरीके का कोई चार्ज लगता है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप का मीन्स क्या कहना चाहेगा, कैसे होती है? देखिए, मॉडल ऐसा है कि हमारे एम्प्लॉइज हैं, हिसार में हमारे एम्प्लॉई हैं, सिरसा में हैं, मतलब पूरे हरियाणा में। उनके नीचे एक डिस्ट्रीब्यूटर की चेन होती है जो आगे अपने नीचे मर्चेंट बनाता है। तो उन मर्चेंट्स को वो सर्व करता है, उनको हमें एजुकेशन देनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है कि कैसे अकाउंट खुलेगा, क्या हो गया तो क्या करना पड़ेगा। तो वो समझाने के लिए हमने एक चेन बना रखी है। जैसे टेलीकॉम, अगर आपने बिजनेस कभी फॉलो किया हो तो टेलीकॉम में भी एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन होती है। तो हम चैनल स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। तो चैनल स्ट्रेटेजी में हमारा एम्प्लॉय हर जगह तो पहुंच नहीं सकता, तो हमें इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए नीचे कुछ लोग अपॉइंट करने पड़ते हैं जो नीचे अपने नीचे एक नंबर ऑफ पीपल को लेके काम कराते हैं। जैसे पीएनबी के जो बीसी एजेंट जी, जैसे उनकी आपसे कोई नया जुड़ना चाहे तो उसकी क्या फॉर्मेलिटीज है? आप उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं है, हमारी उसके हिसाब से क्या वो ले सकता है। क्योंकि आजकल आपका भी कुछ वो रखा होगा ना भाई, कुछ शर्तें, भाई नया अगर आपसे जुड़ना चाहे उस एरिया में हमें देखना पड़ेगा कि उस एरिया में हमारे ऑलरेडी तो नहीं काम कर रहे। वैसे तो हम उतना लेवल पे नहीं जाते, अगर उस एरिया में हमारे 1-2 काम कर रहे हैं तो हम और भी बना सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, सरकारी गाइडलाइंस हैं कि एक अगर किसी और का है तो उसको नहीं जोड़ सकते हैं। क्या वो वहाँ छोड़ के यहाँ करना चाहता है तो हम उसको दे सकते हैं। देखिए, हमने जैसे आपसे कहा, बड़े बैंक्स का एक अपना ही लेवल है, वो जहाँ पे जा नहीं सकते हम वहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम बीसी पॉइंट्स के थ्रू जा रहे हैं, यानी कि एक कॉमन पर्सन के थ्रू ही जा रहे हैं। जो आपके बीच में बैठा है वही बंदा वहाँ पे ये बीसी पर्सन अकाउंट करके वहाँ पे वो अपना मर्चेंट का अकाउंट भी खोल सकता है। हम आधार बेस अकाउंट खोलते हैं तो वो अकाउंट भी खोल सकता है, वहीं पर उसके पैसे को जमा भी कर सकता है, वहीं पर उसकी निकासी भी हो सकती है। इवन हम उसको एक छोटा सा एटीएम देते हैं, वो उस एटीएम के थ्रू भी उस पैसे को निकाल सकता है। और हम एज ए पेमेंट बैंक सबसे ज्यादा एग्रेसिव इसलिए भी हैं बिकॉज हम इकलौते हैं जो अभी पासबुक प्रोवाइड कराते हैं, जो कि मनरेगा में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मनरेगा के लेबर्स के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि पेमेंट बैंक वो जो अकाउंट खोल रहे थे उनको पासबुक नहीं मिल रही थी।
बहुत सारा तबका ऐसा है जो ना शिक्षित नहीं है, तो वो बैंक में जाके ना फॉर्म भर नहीं सकता, तो वो बैंक जाने से डरता है। लोगों की एक अवधारणा कि बैंक जाएंगे फॉर्म भरना पड़ेगा, निकालना है तब भी फॉर्म भरना, नहीं निकालना तब भी। हमारे बैंक के मॉडल में ना उसको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, पेपरलेस बैंकिंग है। तो एक पेपरलेस बैंकिंग होने का फायदा होता है, उससे हमारे कस्टमर को हमारे साथ जुड़ाव है। और बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो इन कस्टमर को डील ही नहीं करना चाहते। अगर वो इन कस्टमर को डील कर रहे होते तो शायद पेमेंट बैंक की हिंदुस्तान में जरूरत ही नहीं होती। सरकार को या आरबीआई को कुछ लगा होगा तभी उन्होंने पेमेंट बैंक के लाइसेंस दिए होंगे। हम इकलौते पेमेंट बैंक तो है नहीं है, और भी पेमेंट बैंक है। एयरटेल पेमेंट बैंक है, पहले पेटीएम था अभी बंद हो गया। जियो पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक है। ये सारे बैंक अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जहां टक्कर लेने की बात है तो सीधी टक्कर तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ हम उन कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं जिनको वो नहीं करना चाहते। आप जिसको छोड़ रहे हैं हम उसको पकड़ रहे हैं ताकि वो उसको भी सर्विस मिले और हमारा भी काम चले। टारगेट एरिया आपका निचला तबका है? जी, टारगेट हमारा एरिया हमारा निचला तबका, टारगेट एरिया। आगे चल के हम इसको बढ़ाएंगे, लेकिन अभी का हमारा टारगेट एरिया जो है वो निचला तबका है। जो फैमिली महीने में 8 से 10,000 से 15,000 रुपए कमाती होगी वो हमारा कस्टमर क्लाइंट है। जो कस्टमर जो उपभोक्ता है आपसे डे बाय डे डीलिंग कर रहे हैं, कितना पैसा आपका निकल रहा है, जमा हो रहा है? डे बाय डे की अगर आप बात करते हैं, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास हरियाणा में टोटल 1.5 लाख वो होंगे, तो इसमें से डे बाय डे में ट्रांजेक्शन करने वाले 7 से 8,000 लोग होंगे जो डेली, आज आपने करा कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा, उस तरह से ट्रांजेक्शन। का क्राइटेरिया मिनिमम और मैक्सिमम क्या रखते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। देखिए ट्रांजेक्शन करने के उसके 2 तरीके हैं, या तो वो अंगूठा लगा के एपीएस से करेगा, या उसके पास कार्ड है उस कार्ड से करेगा। कार्ड की लिमिट है 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं कर सकता है, और एपीएस में भी वो 10,000 रुपये से ज्यादा वन टाइम नहीं कर सकता। तो अगर वो किसी और बैंक का भी है कस्टमर, वो तब भी मेरे यहाँ एपीएस विड्रॉल कर सकता। तो जो उस बैंक की शर्तें होंगी वो वहां पे लागू हो जाएंगी। मिनिमम 100 रुपये से ट्रांजेक्शन होती है।